हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे और सब लाभान्वित हों। आज मैं आपसे जिक्र करूँगा कि खराब ग्रह हों, महादशा खराब हो, क्योंकि 18-18, 20-20 साल तक की महादशाएँ होती हैं। अगर वो ख़राब हो जाएँ तो आदमी का जीवन नरक बन जाता है, मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फ़र्ज़ करिए कि 18 साल राहु की महादशा है या 20 साल शुक्र की महादशा है, वो ख़राब है, शुक्र पीड़ित है, राहु पीड़ित है, ख़राब है, तो समझ लीजिए 18-20 साल या शनि है 18-20 साल। इस तरह की बड़ी बड़ी दशाएँ जो महादशाएँ जो होती हैं, तो आदमी का जीवन तो 10-20 साल तो यूँ चले गए। तो जो कुछ उसका गोल्डन पीरियड था वो सब निकल गया। अगर बुढ़ापे में ये दशाएँ आती हैं तो बुढ़ापा ख़राब हो गया, बचपन में आती हैं तो बचपन पूरा ख़राब हो गया, पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई, युवा अवस्था में आती हैं तो पूरी लाइफ चौपट हो ही गई। तो इसलिए ये दशाएँ बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो ख़राब ग्रह या ख़राब महादशाएँ पड़ जाएँ तो समझ लीजिए जीवन नरक बन जाता है, ज़िंदगी बर्बाद ही हो गई। तो इससे बचने के क्या उपाय हैं, क्या हम तरीके अपनाएं जिससे कि इन दशाओं से बच सकें। दशाओं से तो कोई नहीं बच सकता, जो दशाएँ जैसी हैं वो फल तो देती हैं, कम और अधिक हो जाता है, ये मानने वाली बात है। पूजा पाठ से, यज्ञ हवन से दशाओं का प्रभाव कम ज़रूर हो जाता है, बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि दशाएँ सारी पूरी ख़राब ही हों, 20 साल 18 साल दशाएँ ख़राब ही हों, उसमें कुछ अच्छे मौके भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे गोचर में या अंतरदशाओं में कोई अच्छे मौके भी आते हैं, लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए होते हैं, उसको फिर गिना नहीं जाता जी, वो तो ख़राब है तो फिर ख़राब मान करके आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। तो आज हम इसका निदान आपको बताएंगे शास्त्रों के अनुसार, वैदिक धर्म पुराणों के अनुसार, और जो हमारी जो ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं विद्वानों के, 18 ऋषियों के, वरामिर, पराशर, भृगु संहिता, इन सब के जो हैं, लाल किताब की बात नहीं कर रहे। लाल किताब कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है, निजी किसी निजी जालंधर के किसी निजी ज्योतिष घराने का बनाया हुआ है ये, निजी तौर पर। इसको आप धार्मिक ग्रंथ या प्रमाणिक कोई ऐसा वो नहीं मान सकते। टोने टोटके की किताब है एक्चुअली ये, तो उस एक अलग ही विषय है, लेकिन ये ऐसा कोई वो प्रमाणिक ग्रंथ नहीं है जिससे उसे ज्योतिष के रूप में प्रमाणित कर दें, ज्योतिष का ग्रंथ मान करके। तो ऐसी चीज़ नहीं है लाल किताब। तो हम तो वही आपको वैदिक रीति से जो हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया उसी हिसाब से उसका निदान हम बताने का प्रयास यहाँ करेंगे। देखिए, किसी व्यक्ति की कुंडली में उसके अपने ग्रह दशाओं का तो प्रभाव पड़ता ही है, तो साथ में बीवी बच्चों का, माता पिता का भी प्रभाव पड़ता है, उनकी कुंडली से भी उसका प्रभाव पड़ता है। कई दफ़ा देखा होगा कि साहब अपनी कुंडली में तो ग्रह बहुत ख़राब हैं, लेकिन पत्नी के भाग्य से जो है राजाओं जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, या बच्चे के, लड़का या लड़की के भाग्य से, कई साल बेटा पैदा हुआ तब से तो हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, बेटी पैदा हुई उसके बाद से तो हमारी कोठी बन गई, मैं IAS PCS अफसर बन गए। तो इसने तो ये किसी के भाग्य से, तो ऐसा ये भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी कुंडली का ही जो है वही चलेगा ना, बेटे का है, बेटी का, माता पिता का, या बीवी का, पति हो या पत्नी हो, तो उस हिसाब से भी ग्रहदशाओं का विवेचन किया जाता है। क्योंकि कुंडली में ऐसा नहीं है, अगर प्रभु कोई आपको कष्ट देना चाह रहे हैं या आपको जन्म के कष्ट हैं आपको झेलने हैं, बुरा समय झेलना है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुंडली में किसी न किसी कोण में कोई एक किरण छोटी सी ऐसी भी होती है जो आशा की किरण जिसे हम बोलते हैं, जिसके सहारे से हम वो समय काट सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली की महादशा तो बहुत ख़राब है, बहुत बुरा वक्त आपका शुरू हो गया है और आप बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुँच ही चले जाएंगे। धीरे धीरे आपकी अवनति होती जाएगी, और 1 2 3 नहीं, आपने दसियों एस्ट्रोलॉजर्स को, ज्योतिषाचार्यों को, प्रकांड विद्वानों को दिखाया और सब ने यही बात कही, सभी ने कहा भाई शनि बहुत ख़राब है, शनि की दशा आ गई, बहुत ख़राब है साहब। तो भाई अब
लेकिन इसका निदान भी तो है। इसका निदान तो ये है कि वो शनि का दान करें आप, पीपल के पेड़ पर दिया जलाएं, शनि महाराज को अपना वो छाया दान करें शनिवार को शाम को दिन छिपने के बाद, और इसके बाद जो है वो शनि का वो करें, नीलांजलम वाला शनि का मंत्र जाप करें। तो इस तरह से शनि की वो हो जाती है। लेकिन साथ में शनि की वो साथ में हनुमान जी की पूजा बड़ी आवश्यक है। हनुमान जी ही संकट मोचक होते हैं। शनि के तो खास तौर से कहा गया है, शनि राहु केतु और मंगल इन सब के खास तौर से कहा गया है हनुमान जी की पूजा करेंगे तो इससे कष्ट देंगे ही नहीं, देंगे अपने असर तो करेंगे लेकिन कम करेंगे। अगर 100 में से 100 करना है तो 100 में से 60 या 40 रह जाएगा, रहेगा तो ज़रूर भैया। असर जो बुरा है वो तो झेलना तो पड़ेगा लेकिन कम हो जाएगा, उसका आवेग कम हो जाएगा। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं और ख़राब ग्रह आ गए हैं, आपने मान लीजिए शनि को ही पकड़ रहे हैं तो शनि के महादशा अगर ख़राब चल रही है, अंतर्दशा ख़राब है, गोचर में भी शनि ख़राब हैं, तो फिर आपको जो मैंने उपाय बताया वो तो करने ही पड़ेंगे। और साथ में जो है हनुमान जी का भी आपको शनिवार को मंगलवार को, शनिवार को ख़ास तौर से मंगल दोनों को ही आपकी पूजा करनी पड़ेगी। रोज़ कर लें तो और भी अच्छा है। तो अगर 100 में से कम 60% तो आपके कष्ट खत्म हो ही जाएंगे, कष्ट का आवेग कम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आपकी अपनी महादशा तो कुंडली में बहुत ख़राब है, परंतु आपकी जो बच्चों की कुंडली है, मान लीजिए बेटी की कुंडली है, बेटे की कुंडली है, वो बहुत अच्छी है, तो आप बेटे के सहारे उन्नति कर सकते हैं। बेटे के सहारे कोई काम आपने करना है तो बेटे के नाम से कर सकते हैं, बेटे को आगे बढ़ा के कर सकते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस में, तो बिजनेस में आप अपना बेटे का नाम डाल करके, भले ही वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन आप बेटे के नाम से बिजनेस कर सकते हैं। तो आपकी जो महादशा है उसका जो ख़राब फल है वो बिजनेस पे नहीं आएगा। बेटे का अच्छा उस समय अच्छा पीरियड चल रहा है तो वो राइज करेगा। जैसे दुकान बेटे ने खोली, घंटे 8 घंटे बेटा सुबह शाम कभी भी बैठ गया, हिसाब किताब कर लिया वगैरह वगैरह, तो थोड़ा बहुत जैसे मददगार, हेल्पर, एज ए हेल्पर, लेकिन नाम उसका आगे करेंगे। इसी प्रकार पत्नी या पति जैसे भी है, तो ये एक तरीका होता है कि किस तरीके से हम उस चीज़ को कम कर सकते हैं, उसके बुरे प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे वेद पुराणों में, वेद ग्रंथों में ज्योतिष की जो पुरानी किताबें 18 ऋषि जो ज्योतिष विद्या के हुए हैं, प्रकांड विद्वान, जिन्होंने ज्योतिष का पूरा निर्माण किया है, महर्षि पराशर, महर्षि वराम हैं, तमाम और भी हैं, बहुत सारे हैं, इनके शिष्य भी बहुत सारे हुए थे। तो उनके अनुसार वे यज्ञ भी कर सकते हैं। जैसे शनि को पकड़ा हमने तो शनि के नाम से शनि का एक यज्ञ भी होता है, शनि का एक अलग से मंत्र भी होता है। और नक्षत्रों की भी पूजा कर सकते हैं कि वे किस नक्षत्र में क्या चीज़ पड़ रही है, कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में पड़ रहा है, शनि कब हमारे महादशा ख़राब है। वैसा तो नहीं पूरे 20, 25, 30 साल तक खराब ही रहेगी। साल 6 महीने को ऐसा भी है कि 10 साल में मान लो 2 साल या 6 महीने कुछ अच्छे भी जाएंगे। तो उसमें भी हम जो है उन चीज़ों को, यज्ञ को, हवन को, या उस शनि के मंत्र को, नक्षत्र के मंत्र को, अपनी राशि के मंत्र को जाप कर सकते हैं। लगन के अनुसार नीलम का उपरत्न नीली पहन सकते हैं। तो खैर ज्योतिषी विद्वान ज्योतिषी बताएंगे, और देख कर अपने आप तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन एक निदान में बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन खराब महादशा में आदमी कई दफ़ा डिप्रेशन में आ जाता है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई साहब, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 18 साल राहु की है, 20 साल शुक्र की है, तो साहब ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्या करें, 14 साल बुध की दशा है, बुध मारक हैं साहब, तो बर्बाद हो गए। तो ऐसा नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। इन महादशा अगर ख़राब है तो उनका निदान भी होता है। उनको निदान के लिए सबसे बढ़िया तरीका है तो उन्हें टोटके से हट करके किसी तांत्रिक के पास जाएं,
यहाँ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं जो वैदिक तांत्रिक होते हैं, जो वैदिक धर्म सम्मत अनुसार काम करके तो आपको आपके कष्टों का निवारण करने का प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं, बताते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तोड़ने टोटके ही करते हों, उल्लू की हड्डी ले ली और वो उल्लू मार दिया और वो छिपकली की पूँछ ले ली और ये कर दिया, वो कर दिया, या वहाँ ये कराए, वो टोटके कराए, शमशान घाट में पूजा कराए और बलि दे दी। ये सब इस तरह के तांत्रिक नहीं, ऐसे भी होते हैं यज्ञ हवन करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, इस तरह के भी होते हैं। उन्हें हम वैदिक तांत्रिक कहते हैं, उन्हें हम सात्विक तांत्रिक कहते हैं, उन्हें हम सात्विक भले धर्म संत कहा जाता है उन्हें। और ये जो तांत्रिक होते हैं जो शमशान घाट में पूजा करते हैं, काली की कर रहे हैं या काली के अलावा या कोई टोने टोटके कर रहे हैं, उल्लू की हड्डी दबा दी या किसी की बलि दे दी, इस तरह उन्हें आप पिशाच कह सकते हैं, पिशाच तांत्रिक कह सकते हैं, कुछ भी गंदे से गंदे शब्द कह सकते हैं आप उनके लिए। वो एक्चुअली अघोरी होते हैं, वो तांत्रिक या बस वो तो उनके लिए शब्द में क्या कह सकता हूँ, उनके चक्कर में तो नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो सात्विक लोग हैं, जो सात्विक श्रद्धा से, जो भगवान की पूजा के रास्ते से आपका काम करते हैं, भगवान के दरबार में जाके पूजा पाठ करके अलग जवा करके महादेव में, हनुमान जी में, भगवान कृष्ण में, भगवान श्री राम में, जिसमें भी जिसकी जो आस्था होती है, जो जिसको नियमित रूप से पूजा करता है, उसकी एक प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसके निकट आ जाता है। तो ऐसे लोगों में बड़ी शक्ति होती है, उनका सहारा ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि खराब महादशाओं में आपका जीवन खराब ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर सही ढंग से उपाय किए जाएं तो उन खराब महादशाओं का फल हम कम कर सकते हैं। और किसी न किसी रास्ते जरूर कुंडली में कोई ना कोई रास्ता ऐसा होता है कि भाई हाँ भाई आपकी मेन कुंडली तो खराब दशा महादशा आ रही है, खराब है, परंतु आप ऐसे रास्ते से करेंगे, पत्नी के या पति के माध्यम से कोई काम करेंगे, या बेटा बेटी के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से कोई काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपको सफलता 10 गुना बढ़ जाएगी आपकी। कहीं अरे ये क्या तो चमत्कार हो गया, लेकिन नहीं। मान लीजिए अपने माता या अपने पिता के नाम से आपने कुछ काम कर दिया, चमत्कार हो गया जी, अरे तो इतनी खराब महादशा थी, तब भी ऐसा फल इतना बढ़िया मिल रहा है, तो उसी उनके भाग से मिल रहा है। इसलिए हमें डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, चिंता में नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए कि हमारी ग्रहों की कुंडली की महादशा खराब है, ग्रह खराब हैं, हम क्या करें, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो हमारे पास केवल आत्महत्या का इस रास्ता बचा है या भीख मांगने सड़क पे खड़े होकर हम क्या करें। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, परिस्थिति को देख करके काम करना चाहिए और किसी अच्छे विद्वान जोशियों से सलाह ले करके कि हाँ भाई इसका कोई निदान तो बताइए। कोई कहता है जी जाप कर लो साहब, 10 लाख जाप कर लीजिए साहब, वो शनि आपके ख़राब है। भाई ठीक है, हम खुद ही कर लेंगे, आपसे क्यों करना है, आप हमारे लिए क्या करोगे, आप हमारे लिए करो जाप कर ही नहीं सकते। हम रोटी हम खाएंगे तो भूख लगी तो रोटी तो हम ही खाएंगे, आप थोड़ी हमारी जगह खा लोगे। तो इसमें निदान भी होता है जो कि सही ढंग से अगर किया जाए तो लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं, मैं बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग लाभान्वित भी होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा आपका, तो आपको पसंद आया होगा, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात और बता दूँ, जैसे मैंने कहा था गर्मी तेज़ पड़ेगी, वर्षा की कोई संभावना नहीं है, चाहे भले ही मौसम विभाग कुछ भी कहता रहे, वही हुआ। देखिए 40 से 50 के बीच में टेम्परेचर वेरी कर रहा है देश के आधे से ज़्यादा हिस्सों में। अब मानसून को इतना भी इधर तो आया ही नहीं है, आधा हिस्सा सूखा पड़ा है, आगे भी यही रहने की उम्मीद है। अभी मानसून की आप चिंता ना करें, और अभी गर्मी और बढ़ेगी और ज़्यादा आंधी तूफान आएंगे। आशा करता हूँ ये चैनल पसंद, ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे फिर कोई नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।